आगामी त्योहारी सीजन और महाकुंभ जैसे आयोजनों के दौरान अपने अनुभवों से सबक लेते हुए रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए कई इंतजाम किए हैं। किसी भी हालात में रेलवे स्टेशन पर भगदड़ दोबारा न मचे, उसके लिए नए इंतजाम किए गए। देश के 60 रेलवे स्टेशन को चिन्हित किया गया है जहां नए सुरक्षा उपायों की शुरुआत हो रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई हाई लेवल मीटिंग में ये फैसला लिया गया है। दरअसल महाकुंभ के दौरान नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ के बाद स्टेशन पर भीड़ नियंत्रण के लिए रेलवे ने बड़े फैसले किए हैं। इनमें महाकुंभ के दौरान अपने अनुभव का रेलवे ने खास ध्यान रखा है। इन उपायों का उद्देश्य रेलवे स्टेशन पर भीड़ को नियंत्रित करना है और अव्यवस्था को कम करना और यात्रियों को सुरक्षित एवं सुविधाजनक यात्रा अनुभव प्रदान करना है। इसमें रेलवे ने अपने पुराने अनुभवों का ख्याल रखा है। उम्मीद है कि रेलवे की इस नई पहल से यात्रियों को सफर के दौरान सुविधा मिलेगी, साथ ही उनकी सुरक्षा पुख्ता हो सकेगी। दरअसल हाल ही में महाकुंभ के दौरान नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ ने रेलवे को अलर्ट कर दिया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को एक बड़ी बैठक की। इस बैठक में रेलवे स्टेशन पर भीड़ भाड़ कम करने के लिए नए उपायों पर चर्चा हुई। त्योहारों और महाकुंभ के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया और फैसले थे जो बड़ी बातें हैं वो हम आपको बताते हैं। स्टेशन पर यात्रियों का प्रवेश नियंत्रण को लेकर खास ख्याल रखा जाएगा। सिर्फ कंफर्म रिजर्वेशन वाले यात्रियों को ही प्लेटफॉर्म पर सीधी एंट्री दी जाएगी। बिना टिकट या वेटिंग टिकट वाले यात्रियों को बाहर की वेटिंग रूम में ही इंतजार करना पड़ेगा। स्थायी बाहरी वेटिंग एरिया बनाया जाएगा जहां पर लोग रुकेंगे ताकि प्लेटफॉर्म पर ज्यादा भीड़ इकट्ठा ना हो पाए। सभी अनाधिकृत एंट्री पॉइंट को पूरी तरीके से स्टेशन के आसपास सील कर दिया जाएगा और जो फुट ओवर की बात है वो चौड़े किए जाएंगे। चौड़े फुट ओवर का निर्माण किया जाएगा। स्टेशन पर बड़ी संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएंगे। संचार के आधुनिक उपकरण भी लगाए जाएंगे। टिकट बिक्री को नियंत्रित करने का अधिकार बड़े स्टेशन पर वॉर रूम की स्थापना भी की जाएगी। कुल मिलाकर यह है कि जो 10 बड़ी बातें हैं वो हमने आपको बताई कि आखिर सरकार की तरफ से, रेल मंत्री की तरफ से क्या कुछ उपाय उठाए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। लेकिन यह जरूर है कि जो महाकुंभ के दौरान या कहा जाए कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची थी, उससे रेलवे विभाग ने बड़ी सबक ली है, बड़ा सीख लिया है। रेलवे के इन उपायों पर अलग अलग शहरों के लोगों का क्या कहना है, हमारे संवाददाता ने कुछ लोगों से इस बारे में बातचीत की है। जब देश में कुंभ का मेला चल रहा था, यानी आपको पता है कि प्रयागराज में किस तरीके से करोड़ों श्रद्धालु जब प्रयागराज जाने के लिए तमाम जगहों से जा रहे थे, उस वक्त आपको याद होगा कि दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर इस तरह से भगदड़ मची जिसमें बड़े पैमाने पर लोग घायल हुए और कुछ लोगों की मौत हुई। लेकिन यह एक मामला अपने आप में कहेंगे रेलवे के लिए सबक लेकर आया कि आखिरकार अब इस पर मामले पर लगता है कि एक बड़ी कार्रवाई की जरूरत है, एक्शन प्लान बनाने की जरूरत है। यही कारण है कि रेलवे की तरफ से एक बड़ा एक्शन प्लान बनाया गया। रेल मंत्री की अध्यक्षता में एक बड़ी मीटिंग हुई है जिसमें एक बड़ा फैसला इस बात को लेकर लिया गया है कि जो भी रेलवे स्टेशन देश के हैं उसमें 60 रेलवे स्टेशन को चुना गया है जहां पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। उन रेलवे स्टेशन पर अलग से वेटिंग एरिया बनाया जाएगा और इस वक्त आपको मैं दिखाते चलो, बल्कि एक बताते हुए आपको, ये जो जगह देख रहे हैं यह मुंबई का चर्चगेट स्टेशन है। यह भी अपने आप में एक बहुत भीड़ भाड़ वाला स्टेशन कहा जाता है और यहाँ पर चूंकि वेस्टर्न लाइन की ट्रेनें यहाँ पे चला करती हैं, काफ़ी भीड़ भाड़ होता है। लाखों जो पैसेंजर हैं वह यहाँ पर हर रोज सफ़र करते हैं और यही कारण है कि ऐसे तमाम स्टेशन, हालांकि वो डिटेल लगातार बताया जाएगा कि वो तमाम ऐसे जो स्टेशन होंगे उन स्टेशनों पर जहाँ भी अधिक भीड़ होगी उन भीड़ के लिए, खासतौर से जो लंबी दूरी की ट्रेनों के लिए लोग आते हैं, उन जगहों पर जहाँ भी ऐसे आप देख रहे हैं, जो एंट्री पॉइंट आप देख रहे हैं, ऐसे एंट्री पॉइंट जो यहाँ पे गेट लगा है, आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक अच्छी व्यवस्था की गई ताकि कहीं से भी कोई नहीं घुस सकता है। इसी तरीके से और जगहों पर भी जहाँ पर भी ऐसी इलीगल तरीके से यानी अवैध एंट्री पॉइंट होते हैं, उन एंट्री पॉइंट को कहीं बंद किया जाएगा ताकि कहीं से भी लोग ना घुस सकें। इतना ही नहीं बल्कि एक बड़ा फैसला ये भी किया गया है कि जिन लोगों की जो टिकट होगी या टिकट जिन लोगों का अब तक जो कंफर्म होगा वही टिकट लेकर अंदर जा सकेंगे। यानी कोई भी जो उनको चढ़ाने के लिए कहते हैं, पैसेंजर को चढ़ाने के लिए कई लोग साथ में जाते हैं, वह अब नहीं हो पाएगा। एक बड़ा फैसला इस बात का लिया गया है। तो इसका लेने का मकसद साफ है कि जो भीड़ अधिक जगहों पे होती है वह भीड़ नहीं होगी और वो भीड़ के ना होने की वजह से कहीं कहीं लोगों को जो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है वह नहीं करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कुछ लोग यहाँ पे है, बल्कि हम जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ लोग इनका कहना है। साहब क्या कहेंगे, एक रेल मंत्री तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है कि जो भीड़ होती है, आपने देखा होगा कुंभ में जो दिल्ली में बड़ा घटना हुआ था, अब जिनकी टिकट कन्फर्म हो गया वही जा सकते हैं। क्या कहेंगे? नहीं, गलत फैसला है। इट इज़ रॉन्ग बिकॉज इट इज़ पब्लिक का टाइम वेस्ट हो रहा है ना, उसमें लोगों का वक्त ज़ाया हो रहा है उसमें।
तो गलत फैसला, मेरे हिसाब से तो सही फैसला नहीं। सबसे गलत है। तो ये समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि यहाँ पे जाहिर सी बात है काफ़ी लोग आते हैं, भीड़ भाड़ उस जगह होती है और किस तरीके से लोग यहाँ पे कहते हैं, लोगों से और जानने की कोशिश करते हैं क्या कहेंगे। अब रेलवे स्टेशन पर जब आप जाएंगे यहाँ पर तो अकेले जाना होगा आपको, यानी टिकट आपका कंफर्म होगा तो अकेले जाएंगे, 2 लोग साथ में नहीं जा सकते हैं चढ़ाने के लिए। फैसला लिया गया है रेलवे स्टेशन की तरफ से। नहीं, कोई एक तो साथ में रहना चाहिए, क्योंकि जो उसका सामान रहेगा और टिकट है तो मतलब कोई ऐसा नहीं है कि मतलब कोई साथ में जाए, बट अगर सामान थोड़ा लगेज ज़्यादा है तो एक जन तो हेल्प के लिए जाते ही है, ये कंफर्टेबल होना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन चूंकि आपने देखा होगा कि जब कुंभ के दौरान जब लोग जा रहे थे तो किस तरीके से दिल्ली में भगदड़ मची और वहाँ पर काफ़ी बड़ा हादसा हुआ। उसको रोकने के लिए रेल मंत्रालय तरफ से बड़ा फैसला लिया गया कि 60 ऐसे स्टेशन होंगे जहाँ पर भीड़ अधिक ना हो, इसलिए जो लोग आएंगे उनको बाहर रोक दिया जाएगा, यानी एक वेटिंग रूम होगा, वहाँ रोक दिया जाएगा, उसके अंदर नहीं जा सकते। हाँ, वो भी कंफर्टेबल ठीक है, वो भी ठीक है। एक सुरक्षित जगह मतलब ऐसा मतलब रहना चाहिए कि मतलब जहाँ यात्री लोग या और जो बैठाने वाले हैं, बातचीत मतलब एक साथ में जाने वाले हैं। कभी कभी क्या होता है कि परिवार लेके जा रहे हैं, उनको लगेज ज़्यादा होने की वजह से कभी कोई एक साथ में जा सकता है या कोई उनके साथ बैठाने के लिए जाना चाहिए, तो मतलब कोई ऐसा रहना चाहिए कि मतलब जाके बैठा सके। तो ये देख रहे हैं कि कई लोग जो हैं अपने अपने अलग अलग राय रख रहे हैं और सबसे खास बात है कि यह जो रेलवे स्टेशन काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है और हर जगहों पर जहाँ जहाँ भी आप देखिए कि चाहे मुंबई के जो 2-3 ऐसे बड़े स्टेशन हैं, CST की बात करें, उसके हम मुंबई सेंट्रल की बात करें जो वेस्टर्न लाइन की आता है, उसके अलावा कुर्ला की बात करें, बांद्रा की बात करें, तमाम ऐसे जो स्टेशन हैं जहाँ पर लंबी दूरी गाड़ियाँ जाती हैं और उन जगहों पर भारी भीड़ बड़े पैमाने पर देखने को मिलती है और लोग कहीं ना कहीं उसको लेकर जो भीड़ होती है, आपको पता है कि एक अगर शख्स कोई घर का जा रहा है तो कई बार उसको चढ़ाने के लिए ट्रेन में 4 लोग 5 लोग चले जाते हैं, तो ये बात सही है कि रेलवे स्टेशन में बहुत भीड़ हो जाती है। उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए रेल मंत्रालय की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है और बड़ा फैसला है कि 60 ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जहां पर कि भीड़ अधिक होती है, तो उसको जरूर रोकने के लिए एक बड़ी मुहिम चलाई जाएगी और कहीं ना कहीं एक बड़ा प्लान तैयार किया गया ताकि कहीं पर भी अब भीड़ अधिक ना हो। कैमरामैन जयदेव के साथ अभिषेक शर्मा, लाइव टाइम्स, मुंबई से। 15 फरवरी रेलवे स्टेशन पे हुई घटना के बाद भगदड़ में जिसमें 18 लोगों की मौत हुई, तो उसके बाद रेल मंत्रालय ने कई सेफ्टी मेजर्स लिए, यही कई ऐसे उपाय किए हैं इस तरह की घटना भविष्य में ना हो। उसके लिए आज केंद्रीय मंत्री रेल मंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि ऐसे जगहों पे जो न्यू दिल्ली स्टेशन जैसे जगहों के लिए, भीड़ भाड़ जैसे इलाकों के लिए एक परमानेंट वेटिंग रूम बनाया जाए, जहाँ जो वेटिंग जो लोग हैं उनको तो बाहर रखा जाए वेटिंग, और जो टिकट लेके नहीं अंदर जाते उनको बाहर रखा जाए, और जिनके पास वैध यानी जिसके पास आरक्षित टिकट है उनको ही अंदर जाने दिया जाए ताकि भीड़ ज़्यादा नहीं हो। ऐसे 60 स्टेशन का चुनाव किया गया है जहां इस तरह के वेटिंग रूम बनाए जाएंगे। और हालांकि 15 फरवरी की घटना के बाद जो सेफ्टी मेजर्स लिए गए थे वो काफ़ी कुछ सुधार दिखाई पड़ रहा है कि रेलवे स्टेशन पर बाकायदा ये बोर्ड लगाया गया है कि गेट नंबर 9, 10, 11, 12, 2 नंबर जिसको जहां जाना हो उन रास्तों से होकर गुजर सकता है। तो ये पहले की जो घटना घटी थी उसके पहले ये परिदृश्य नहीं था, लेकिन अब ये स्थिति बिल्कुल चेंज हुई है। अब जो 15 फरवरी की घटना के बाद प्रिकॉशन कैसा है? ठीक, बहुत अच्छा है सर। आज केंद्रीय रेल मंत्री ने फैसला किया है कि जो आरक्षित टिकट वाले वही अंदर जाएंगे, वेटिंग रूम एरिया बनेगा बाहर, जो भी इंसिडेंट होगा उसको फॉलोअप होगा, वो रिस्पॉन्सिबल कहे जाएंगे। तो ये ठीक है? बिल्कुल, अगर ऐसा है तो बिल्कुल, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हैं तो हम भी चाहेंगे कि इस तरीके की जो है कोई घटना ना हो, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए अगर लोग तैयार रहेंगे तो आगे भी आने वाले समय में ऐसी कोई दुर्घटना नहीं होगी। जैसे जैसे रेलवे की इस नए फैसले की जानकारी लोगों को होगी या वो रियली में उसको अमल किया जाएगा, तब भी लोग निश्चित रूप से काफ़ी खुश होंगे, क्योंकि अब जो सेफ्टी मेजर्स लिए गए हैं उसमें ये कहा गया है कि डायरेक्टर लेवल का एक अधिकारी बनेगा जो रेलवे स्टेशन का अधीक्षक होगा, और उनके पास फाइनेंशियल पावर भी होगा, और उनके पास फाइनेंशियल पावर के साथ साथ डिसीजन लेने का पावर होगा, ताकि वो अपने लिए रेलवे स्टेशन के डेवलपमेंट के लिए जो भी चाहे वो कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे फैसले हैं जिसका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। साथ में ये तय किया गया कि स्पेशल मॉनिटरिंग होगी, हमेशा मॉनिटरिंग होगी भीड़ भाड़ की, और भीड़ अगर बढ़ती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक वार रूम बनाया जाएगा। इससे 60 स्टेशनों का चुनाव किया गया जहां इस तरह के परमानेंट वेटिंग एरियाज बनेंगे, जिसमें कि ये न्यू दिल्ली का स्टेशन, आनंद विहार का स्टेशन, वाराणसी का स्टेशन, पटना का स्टेशन, जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, अयोध्या का,
उन इलाकों पे या उन स्टेशनों पर इस तरह की व्यवस्था की गई है। अब देखना होगा इस जो सेफ्टी मेजर्स रेल मंत्रालय के द्वारा उठाए गए उसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है, क्या आइंदा भविष्य में इस तरह की घटना नहीं घटती, ये तो देखने की बात होगी। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि रेलवे इन हादसों से सबक लेगा और भविष्य में ऐसी घटना न घटे उसके लिए पूरी तरह से मुस्तैद होगा। संदीप के साथ कमलेश सिंह, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। महाकुंभ के दौरान नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची और तमाम लोगों की जान चली गई थी। उसके बाद से रेल मंत्रालय जो यात्री हैं उनकी सुविधाओं को लेकर तमाम तरह के इंतजाम कर रहे हैं, जिससे जो रेलवे स्टेशन है वहां पर भगदड़ जैसी स्थिति न उत्पन्न होए और हमेशा के लिए एक तरीके से सकारात्मक संदेश जाए कि रेलवे मंत्रालय काफ़ी कुछ काम कर रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से कुछ गाइडलाइन जारी किए गए हैं, जिसकी वजह से अब देश के जो 60 रेलवे स्टेशन होंगे वहाँ पर बाहर यानी आउटर साइड में वेटिंग एरिया बनाए जाएंगे और जिन यात्रियों के टिकट कंफर्म होंगे उन्हें ही अंदर एंट्री दी जाएगी और इससे जो रेलवे स्टेशन पर भगदड़ होती है वह न हो पाए। लाइव टाइम्स की टीम ग्राउंड जीरो पर चारबाग रेलवे स्टेशन पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम सारे जो पैसेंजर हैं उनसे हम बात करके जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ तमाम ऐसे भी पैसेंजर हैं जो लगातार इंतज़ार कर रहे हैं अपनी ट्रेन का और उन लोगों से बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि मैडम, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक गाइडलाइन जारी की है और कहा गया है कि जो 60 रेलवे स्टेशन है जहाँ पर भीड़ ज़्यादा होती है उनके बाहर वेटिंग एरिया बनाएंगे और जो कंफर्म टिकट वाले जो पैसेंजर्स होंगे, जो यात्री होंगे, उन्हें ही रेलवे स्टेशन के अंदर एंट्री दी जाएगी, जिससे जो भगदड़ जैसी स्थिति होती है वह उत्पन्न ना हो पाएंगे। इस बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? ये सही व्यूज है, अगर ये होता है तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अंदर अदरवाइज पर्सन घुस जाते हैं और जिनकी टिकट नहीं होती वो भी जिनकी टिकट नहीं होती वो भी अंदर आ जाते हैं। उससे क्या होता है कि जो पैसेंजर जाने वाले होते हैं वो तो जाते हैं, जो उनको छोड़ने वाले होते हैं उनकी भीड़ ज़्यादा रहती है जिनकी टिकट नहीं होती है। अगर वेटिंग एरिया बाहर बन जाता है तो सो गुड, ये बहुत अच्छा रहेगा और शायद प्लेटफॉर्म पे भीड़ कम रहेगी। आप लोग यात्रा के दौरान कौन कौन सी परेशानियों से रूबरू होते हैं, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, मैं तो ये देखती हूँ लोग, बहुत सारे लोग हैं जो टिकट ही नहीं लेते हैं, टिकट चेकिंग नहीं होती है, किसी गेट पे आपने चेकिंग नहीं होती है। अगर चेकिंग होने लगे शायद बहुत सारी चीज़ें हो जाएं। ट्रेनों में रेगुलर चेकिंग होनी चाहिए तो शायद काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। रेलवे मिनिस्ट्री जो ये कह रही है कि आउटसाइडर जो वेटिंग एरियाज बनाएंगे उससे काफ़ी सहूलियत होगी। नहीं, होनी तो चाहिए क्योंकि उस पर प्लेटफार्म पे दबाव कम पड़ जाएगा, उससे भीड़ कम होगी और रोज लोग अपनी जो है यात्रा सुगम पूर्ण से कर पाएंगे। कुछ और भी पैसेंजर्स उनसे बात करके जाने की कोशिश करेंगे। रेलवे मंत्रालय का कहना है कि जो बिना टिकट वाले जो यात्री हैं वो रेलवे स्टेशन पे नहीं आएंगे, आउटसाइड मतलब बाहर जो है एंट्री पॉइंट बनाए जाएंगे, वेटिंग एरियाज बनाए जाएंगे। तो इससे कितनी सहूलियत होगी और आप इस बारे में क्या कुछ कहोगे? देखिए, सहूलियत तो बहुत ज़्यादा होगी, बट एक तरीके से देखा जाए तो रेलवे मंत्रालय का जो स्टेप लिया गया है ये थोड़ा डिलेड कहा जा सकता है। अगर ऐसी चीज़ें थोड़ी बहुत पहले पास्ट में सोचे होते, तकरीबन 2 महीने पहले भी सोचे होते, तो काफ़ी सारे लोगों ने जिन्होंने अपनी जान गंवाई वो शायद हमारे साथ होते। ऐसी चीज़ें करने से क्या हो जाएगा कि जैसे प्लेटफॉर्म्स पे जो जिसकी ज़रूरत नहीं है, जो अपने कलीग्स को छोड़ने आया है, घर परिवार को छोड़ने आया है, वो यहीं से एग्जिट हो सकता है। इससे प्लेटफॉर्म्स पे इवन जो ब्रिजेस होते हैं ओवर क्राउडेड हो जाते हैं, इसी की वजह से स्टैम्पेजेस होते हैं। तो ये सब चीज़ों में थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। इवन जैसे जो रेलवे को एक चीज़ और इस पर ध्यान लाना चाहिए, फोकस करना चाहिए कि जो शेड्यूल्स होते हैं, जैसे कि कोई गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ रही है, अल्टीमेटली सडनली अगर आप कह दो प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे आएगी तो इट कॉजेज अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। इसी में स्टैम्पेजेस होती हैं, लोग जल्दी से जल्दी कोशिश करते हैं कि हम वहाँ चले जाएँ, वो हो नहीं पाता है, भगदड़ सी मच जाती है। क्योंकि जो आप देख रहे हैं यहाँ पे लोग आने जाने का ब्रिजेस है, ये तो स्ट्रक्चर्ड है पहले से, बट ये चीज़ें करके ये सेम ब्रिजेस में निश्चित हो कि इसी प्लेटफॉर्म पे गाड़ी आएगी, उसमें कोई परिवर्तन बदलाव नहीं होंगे। तो इससे चीज़ें और थोड़ा सा पब्लिक के लिए भी, जो सफ़र कर रहे हैं पैसेंजर्स, उनके लिए भी थोड़ी सी सुविधा रहती है और प्लस सेम पैसेज से लोग पास हो सकते हैं, तो ज़्यादा क्राउड नहीं होगा। क्योंकि उनको पता है इसी प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आएगी, मैं इतने देर से वेट कर रहा हूँ तो यहीं पे वेट कर रहा हूँ, मुझे भागना नहीं है एट द एंड मोमेंट पे। तो इन सब चीज़ों से जैसे रेलवे मंत्रालय ने इसको प्रावधान लिया है जो बहुत बढ़िया सकारात्मक है, बट थोड़ी सी डिले हो गई कहीं पर, ये थोड़ा और पहले भी किया जा सकता है। कहा जाता है जब जागो तभी सवेरा, एक बड़ी दुर्घटना हुई। मैम, आप क्या कहोगे? हम यही कहना चाहेंगे कि अगर रेल मंत्रालय ने अगर ऐसा सोचा है तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। इससे जो भी पैसेंजर हमारे हैं जो बिना टिकट की यात्रा करने के लिए प्लेटफॉर्म पर आए हुए हैं, उन सबको जो टिकट लिए रहते हैं उनको बहुत असुविधा होती है, और जो बिना टिकट के हैं उनकी वजह से जो टिकट वाले यात्री हैं उनको इतनी ज़्यादा तकलीफ हो जाती है कि वो उनका ट्रेन वगैरह सारी चीज़ें उनकी मिस हो जाती है। बट ऐसे जो आएंगे पैसेंजर, उनको थोड़ा सा
सुविधा रहेगा और ये बहुत अच्छा स्टेप लिया है रेल मंत्रालय ने। रेलवे मंत्रालय का ये भी कहना है कि जो एंट्री पॉइंट्स हैं उनको भी सील किया जाएगा, जिससे जो आम पैसेंजर हैं उन्हें सहूलियत मिलेगी। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा है। हम इन चीज़ों के लिए बहुत सहमत हैं कि रेल मंत्रालय ने जो ये स्टेप लिया है ये बहुत अच्छा है। इससे बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी हर यात्री को। कुछ और भी पैसेंजर उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे। भैया, रेलवे मंत्रालय ने कहा है कि जो कंफर्म टिकट वाले जो पैसेंजर्स हैं उनकी ही रेलवे स्टेशनों पे प्लेटफॉर्म पे एंट्री होगी और बाकी बाहर आउटसाइडर वेटिंग एरियाज बनाए जाएंगे, जिससे जो रेलवे स्टेशनों पे भागदौड़ होती वो नहीं होगी। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल सही है, ऐसा होना चाहिए। इससे काफ़ी भीड़ में कंट्रोल होगा और वेटिंग जिसकी वेटिंग टिकट है उनके लिए भी कुछ फैसिलिटी की जाए। अगर ट्रेन में इतनी जगह नहीं है ट्रेन, या तो ट्रेन बढ़ाया जाए और उसको देखें इतना, मतलब वेटिंग लोगों के लिए भी या तो ट्रेनों की फैसिलिटी की जाए या तो वेटिंग पूरी दिन निरस्त कर दिया जाए। गवर्नमेंट का कहना है, आज रेल मंत्री का स्टेटमेंट आया है कि वो आउटसाइड मतलब बाहर वेटिंग एरियाज बनाएंगे। जी, तो नहीं, बहुत अच्छी बात है। बाहर वेटिंग एरियाज बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी से भीड़ कंट्रोल में आएगी। सही है, यहाँ पे गवर्नमेंट, मतलब मैं गवर्नमेंट के साथ हूँ। बहुत अच्छा उन्होंने निर्णय लिया है। कुछ और भी जो पैसेंजर्स हैं उनसे भी बात करके जानने की कोशिश करेंगे। भैया, रेलवे मंत्रालय ने आज कहा है कि जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भगदड़ की घटना हुई थी उसके बाद से जो रेलवे स्टेशनों पे भीड़ होती है उसको नियंत्रित करने के लिए बाहर एंट्री पॉइंट बनाए जाएंगे, वेटिंग पॉइंट बनाएंगे, जिससे जो भीड़ होती है वो ना आ पाए और जो कंफर्म टिकट वाले जो पैसेंजर होंगे उनकी ही अंदर एंट्री होगी। क्या कहें? 3 महीना भाई टिकट कटाए, गाड़िए कैंसिल के दिन कैसे जाइए? 3 महीना भाई टिकट कटाए रहे जनवरी में। कहाँ जाना था आपको? जम्मू। हाँ, गाड़ी कैंसिल, अब बताओ कैसे जाइए हम? कब बताया रेलवे प्रशासन की तरफ से? अब पता लग है, यहाँ लिखा है कैंसिल, तब पता ना पेमेंट वापस आए ना कुछ। अब तक हम मैसेज सूचना कुछ नहीं है। आगे की यात्रा कैसे होगी? बस्ती से आए गए चल के यहाँ तक हम। हाँ, बताओ कैसे जाइए? अब आगे गाड़ी कैंसिल कहा था। आज रेलवे मंत्रालय ने कहा है कि देश के जो 60 रेलवे स्टेशन है वहाँ पर वेटिंग एरिया बनाए जाएंगे। जिन यात्रियों की ट्रेन थोड़ा डिले है या टिकट कंफर्म नहीं है उन लोगों के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। तो इससे जो रेलवे स्टेशन है, प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे भगदड़ जैसी स्थिति नहीं बनेगी, यात्रियों को सुविधा होगी। क्या कहेंगे? सुख सुविधा होनी चाहिए और क्या, ताकि यात्रियों को कोई नुकसान न हो और ढंग से अपने घर आए जाएं। और रेलवे स्टेशनों पर भीड़ नहीं होगी। हाँ, भीड़ नहीं होनी चाहिए। रेलवे प्रशासन का ये कहना है कि जिन यात्रियों के टिकट कंफर्म नहीं होंगे वो रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे, बाहर वेटिंग एरिया बनाया जाएगा और वो लोग वहाँ वेट करेंगे। जब टिकट कंफर्म हो जाएगा वो लोग अंदर आएंगे, जिससे जो रेलवे प्लेटफॉर्म है वहाँ पे अव्यवस्था ना हो, भीड़ ना हो। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, मुश्किल ही है, क्योंकि ऐसे तो मतलब यात्री मतलब जो होते हैं काफ़ी होते हैं, बट जो जाने वाले साधन हैं वो तो कम ही है, क्योंकि एक बोगी में 75 सीट्स या 73 होती हैं। जाने वाले बहुत से वेटिंग में भी चले जाते हैं, तो उनका तो मतलब पॉसिबिलिटी है नहीं फिर, या फिर उसके हिसाब से उन्हें अपना जो कहते हैं ना कि अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहिए। तो उस प्रशासन ने यह भी कहा है कि हम चौड़े फुट ओवर ब्रिज भी बनाएंगे, जिसकी वजह से जो यात्री हैं उन्हें आने जाने में असुविधा ना हो। देखते हैं, बाकी यदि उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया है तो ज़रूर होगा, बाकी तो देखते हैं। ये तमाम सारे यात्री थे जिनसे हमने बात की चारबाग रेलवे स्टेशन पर। जो तमाम सारे जो पैसेंजर हैं, कुछ लोगों की अभी ट्रेन है, कुछ लोगों की 2 घंटे बाद ट्रेन है, और जो रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया कि यात्रियों की सहूलियत के लिए तमाम तरह के नए प्रावधान किए जाएंगे, उससे जब हमने लोगों से बातचीत की तो तमाम ऐसे लोग हैं उन्होंने इस पूरे फैसले को सराहने का काम किया और उस फैसले का स्वागत किया, जिससे जो यात्री हैं, जो आम यात्री हैं, उनकी सुविधा और सहूलियत पर केंद्र सरकार के रेलवे मंत्रालय की तरफ से ध्यान दिया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, लखनऊ। महाकुंभ के दौरान नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ मच गई थी। इसके बाद से रेलवे जो केंद्रीय मंत्री है अश्विनी वैष्णव, उन्होंने बड़े फैसले लिए। इसको लेकर भोपाल रेलवे स्टेशन मौजूद हम लोगों से बात करते हैं। आज बड़े फैसले लिए गए हैं, जैसे यात्री टिकट है, उनको क्या मानते हैं, किस तरह से देखते हैं? सर देखो, मैं भी दिल्ली में ही रहता हूँ। मैंने ऐसे तो कभी सुना नहीं है कि ऐसे कोई भगदड़ हुई है, बट जब मैंने सुना कि ऐसी भगदड़ हुई है दिल्ली के ऐसे, क्योंकि जो 16 प्लेटफॉर्म है वहाँ पे, अगर ऐसी भगदड़ अगर वो अनाउंस कर रहे हैं एकदम से, पहले उनको सोचना चाहिए था कि ये भगदड़ नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अनाउंस जो किया है वो गलत था, और जिसमें लोग मरे हैं उनको भी कुछ होना चाहिए उनके लिए। सर मैं यही कहता हूँ कि जो बिना टिकट वाले होते हैं वो अलाउड नहीं होने चाहिए। जो पैसेंजर के साथ जो पैसेंजर आता है छोड़ने के लिए, उसमें एक होना चाहिए बंदा
बाकी तो कूली होते हैं, कूली भी जो मदद करते हैं उनके लिए। बट मैं ये कहता हूँ कि पैसेंजर को कोई छोड़ने आता है तो कम से कम 5 बंदे छोड़ने आते, एक बंदे को छोड़ने के लिए। तो मैं यही करूँगा कि जो भगदड़ हुई है वो इसी की वजह से हुई है कि बंदे छोड़ने आए हैं, इतने सारे लोग इंजन में चढ़ रहे हैं बंदे, वो गलत है। तो ये पुलिस वहाँ पे क्या कर रही थी मेरे को ये नहीं पता, पुलिस को देखना चाहिए था। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने अब सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात की है रेलवे स्टेशन पर, कैसे देखते हैं? लगना चाहिए? लगना चाहिए सीसीटीवी कैमरा, क्योंकि इससे आदमी की नज़रों में सब रहते हैं, जिससे अपने को लगता है कि हाँ ये आदमी किसके साथ कौन आ रहा है। ऑब्वियसली लगना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रिज भी बनना चाहिए, ओवरब्रिज, जिस तरह से रेलवे स्टेशन के बाहर ओवरब्रिज नहीं है। रेलवे स्टेशन के बाहर ओवरब्रिज इतना मैंडेटरी नहीं है जितना सीसीटीवी रेलवे स्टेशन के अंदर है। और भी लोग हम बात करने की कोशिश करेंगे। आज रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने बड़े फैसले लिए रेलवे स्टेशनों में, जिस तरह भगदड़ मच गई थी महाकुंभ के दौरान। सीसीटीवी कैमरे लगना चाहिए क्या? लगने चाहिए। और यहाँ पे जो ये है एक्सीलेटर, ये अभी चल रहा है, फिर अभी बंद हो जाएगा और फिर थोड़ी देर बाद चालू होता है, तो इसको कोई देखने वाला नहीं है यहाँ पे। नहीं, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जनता की ज़रूरत है और यहाँ भीड़ भड़क्के की वजह से बहुत परेशानी होती है लोगों को। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा उन्होंने सोचा है, बहुत बढ़िया सोचा है, ऐसा ही होना चाहिए जी। आप किस तरह से देखते हैं? जी बिल्कुल सही है, जैसा भी बोला है इन लोगों ने सब सही है। जनता को परेशानी है तो डब्बे रेलवे को बढ़ाना चाहिए ना। रेलवे में गाइड, ट्रेनों के डब्बों में भी गाइड देना चाहिए, वहाँ भी सुरक्षा देना चाहिए लोगों को। नए वेटिंग हॉल में ये सारी सुविधा नहीं है कैमरे की। हाँ, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। वेटिंग रूम में क्या व्यवस्था नहीं है यहाँ पर? नए वाले वेटिंग रूम में कैमरे की व्यवस्था नहीं है, कैमरे नहीं है। दीदी, अभी केंद्रीय मंत्री हैं, जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने बड़े फैसले लिए हैं कि रेलवे स्टेशनों में जिस तरह से दिल्ली में भगदड़ हो गई थी, इसके बाद से सीसीटीवी कैमरा लगना चाहिए, वेटिंग रूम में व्यवस्था होना चाहिए। इसको किस तरह से देखते हैं? सही है, अच्छी है, पैसेंजर के लिए अच्छा ही है जो भी निर्णय लिया है वो। हाँ, तो सुविधा तो होनी चाहिए ना, मतलब हम लोगों को जो ट्रैवलर्स है उनको सुविधा होनी चाहिए, और सही निर्णय लिया है उन्होंने, कोई गलत नहीं। जो ओवरब्रिज की बात आई, चौड़े ओवरब्रिज होना चाहिए रेलवे स्टेशन में, बनना चाहिए। हाँ, बिकॉज अब मुंबई से तो मुंबई में भी ओवर ब्रिजेस वगैरह है, और यहाँ पे भी ऑब्वियसली हो ही जाएगा सब कुछ, और अच्छा खासा डेवलप हुआ है। हम जब आए, जब देखे तो बहुत अच्छा। कहाँ जा रहे हैं यहाँ पर सब आए? मैं मुंबई जा रहा हूँ। ओवरब्रिज बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? अरे बिल्कुल चाहिए साहब। अच्छा, यहाँ से ओवरब्रिज जाएगा जब तो भानपुर टच करेंगे, नहीं तो दोनों पुलिया है और अपना भारत टैगेज ब्रिज है। बहुत समस्या है। हमीदिया रोड का तो पूरा बैटरी वालों ने चक्का जाम करके रखा हुआ है, इतना ट्रैफिक है। जब तक फ्लाईओवर नहीं बनेगा, जब तक रोड कैसे बनेगा ये बताइए अब आप। सीसीटीवी कैमरा लगना चाहिए रेलवे स्टेशन में? लगे हुए हैं सर, लगे हुए हैं, ज़्यादातर लगे हुए हैं, सब कवर होता है पूरा, दोनों थानों में, जीआरपी में, आरपीएफ में, दोनों में कवर होता है, बराबर चलता रहता है। हम लोग ऑटो वाले हैं, हम भी सेवा में लगे रहते हैं सब। जो अनधिकृत एंट्री पॉइंट बनाए गए उनको बंद होना चाहिए ना? बंद होना चाहिए सर, बिल्कुल बंद होना चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए। अगर पॉइंट बना रखे हैं, अगर ट्रैफिक को कंट्रोल करना है तो फिर बंद करना चाहिए। तो पुलिस के महकमे का अपना रोल है, वो जिनका जैसा रोल होगा वो मैनेजमेंट करेगा, सिस्टम वो करेगा। वो सिस्टम तो डेवलप किया गया होगा यहाँ पर। बिना टिकट यात्री जो प्रतीक्षा सीट कंफर्म होती है, वो किस तरह से देखते हैं? देखिए, अगर आपका वेटिंग टिकट है, कंफर्म नहीं है, तो आपको रिजर्व कंपार्टमेंट में एंट्री नहीं करनी चाहिए। इमरजेंसी है तो आप तत्काल में लें, फैसिलिटी गवर्नमेंट ने दे रखी है। जो फैसले लिए जाए वो सही है। अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री, उन्होंने कड़े फैसले लिए हैं महाकुंभ। बिल्कुल जो भी कड़े फैसले लिए हैं वो बिल्कुल सही हैं। वो सभी पब्लिक के लिए हैं, बाकी उनके लिए तो है नहीं ना। वो ये तमाम लोग हैं जो रेलवे स्टेशन पर आए हुए हैं, हम इनसे बात कर रहे थे। इनका कहना है कि इस तरह से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जो फैसले लिए वो बेहद महत्वपूर्ण है, और आम जनता के हिसाब से लेकर सोचकर अगर सीसीटीवी कैमरा जरूर रेलवे स्टेशन पर महत्वपूर्ण हो, ये लगना चाहिए। कैमरामैन संजय रामदेव के साथ लाइव टाइम्स के लिए भोपाल से नितिन ठाकुर। तो सरकार की तरफ से इस सुरक्षा के मानकों को तय किया जा रहा है ताकि दोबारा उस तरीके की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ।